यूट्यूब चैनल के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको जावा का और एनी टेक्नोलॉजी के जो ट्यूटोरियल्स जो है मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, और इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम जावा की सीरीज़ में हम देखेंगे जावा का फर्स्ट प्रोग्राम, और इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जावा का प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंटेलिजे आईडी या फिर इक्लिप्स आईडी है या फिर कोई भी विजुअल स्टूडियो कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, जावा का प्रोग्राम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंटेलिजे आईडी प्रिपेयर करता हूँ यहाँ पे। तो इंटेलिजे में दो टाइप के वर्जन होते हैं। एक होता है कम्युनिटी एडिशन जो कि फ्री होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़े फीचर्स उतने नहीं होते हैं। और दूसरा जो होता है जो प्रीमियम वर्जन होता है, प्रो वर्जन, जो कि हमें पेड वर्जन होता है, जिसको हमें पैसे पे करके उसको लेना पड़ता है, लेकिन हमें सीखने के लिए कम्युनिटी एडिशन काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में किस तरीके से कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करते हैं इंटेलिजे का ये नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट किस तरह से सेटअप करना है ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा। ओके, ठीक है। तो आज का इस वीडियो का सिर्फ पर्पज़ इतना है कि हमें क्या करना है कि जावा का पहला प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, और इंटेलिजे के अंदर हम जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ये इंटेलिजे आईडी है, इसको मैं ओपन करूँगा यहाँ पे डबल क्लिक करके। ठीक है, तो ये मेरा आईडी ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो इंटेलिजे आईडी कम्युनिटी एडिशन है ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे। तो मैं इसको क्लिक करूँगा न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दूंगा फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, जैसे नाम दिया, यहाँ पे आपको लोकेशन चूज करना है, किस लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप ब्राउज करके आप लोकेशन भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है जावा का प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे लोकेशन सेट किया है कहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट सेव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट ए गिट रिपोजिटरी। अभी हमें इसके बारे में कुछ सीखना नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जेडी के हम कौन से जावा वर्जन यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है जावा 22 और जेडी के 17। ओके, तो फिलहाल मैं 70 सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो गाइज डोंट वरी, हाँ जावा सेटअप और जेडी के ये क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हम जैसे हमारे ट्यूटोरियल आगे चलेगा तो उसी हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूँगा। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे हमें देखना है कि जावा का प्रोग्राम किस तरीके से है होता है, क्रिएट करता है, प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है, और उस प्रोग्राम को रन कैसे करना है, ये हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे मैं इसको क्रिएट करूँगा यहाँ पे, मेरा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा एक माविन प्रोजेक्ट है। अब ये माविन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल आपको इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे इसको क्लोज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर यहाँ पे आइडिया ये माविन की फोल्डर्स होते हैं, तो इसको इग्नोर कीजिए, सिर्फ हमें सोर्स फोल्डर ही ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स फोल्डर को हम क्या करेंगे और एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे मेन और टेस्ट है, तो इसको भी इग्नोर कीजिए। अब मेन के अंदर चले जाएंगे हम। मेन के अंदर जावा है, जावा के अंदर हमारा यहाँ पे org एग्जाम्पल, ये हमारा बेस पैकेज है। ओके, यहाँ पे, और इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट मेन क्लास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं मेन क्लास को डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरीके का कोड आया है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे पहले कमेंट आउट जो है चीज़ें, इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको मैंने डिलीट कर दिया है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें सारी यहाँ से हमें डिलीट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू में यहाँ पे हमारा एक क्लास है, पब्लिक क्लास मेन, ये एक हमारी मेन फाइल है main.java। तो यहाँ पे जो भी क्लास का नाम होता है पब्लिक क्लास, वो सेम नेम फाइल का होता है, और उसका एक्सटेंशन जावा होता है यहाँ पे। ठीक है,
नाउ सेकंड यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड है यहाँ पे, और उसके अंदर एक पैरामीटर है यहाँ पे जो कि स्ट्रिंग टाइप का एरे है यहाँ पे। तो ये चीज़ क्या है, किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हाँ, जस्ट ये हम जावा का फर्स्ट प्रोग्राम करके देख रहे हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जैसे ही जावा हमारा स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम को स्टार्ट कर देती है, जावा वर्चुअल मशीन को कमांड जब मिलती है तो जेवीएम क्या करता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करता है मेन मेथड से। मतलब हमारा जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे मेन मेथड से स्टार्ट होता है जावा का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे एस आउट, यहाँ पे एक शॉर्टकट है। एस आउट का मतलब ये होता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, मतलब यहाँ पे सिस्टम एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है स्टैटिक ऑब्जेक्ट, और उसकी एक मेथड है यहाँ पे, मेथड है प्रिंट एलियन, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक मैसेज दे देता हूँ, वेलकम वेलकम इन ट्यूटोरियल चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिया है, यहाँ पे एक मेथड, यहाँ पे एक मेथड यूज किया है मैंने, जो कि ऑलरेडी जावा हमें इस मेथड को प्रोवाइड करता है। जो उसको कॉल करने के लिए हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन मेथड जो है यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके उसके अंदर हमें एक मैसेज देना है, जो कि उसको हमें पास करना है स्ट्रिंग। और जैसे हम इसको पास करेंगे, जैसे प्रोग्राम रन करने के बाद क्या होगा, ये आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज कंफ्यूज नहीं होना है कुछ, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि किस तरीके से प्रोग्राम बनाया गया है और किस तरीके से इसको रन करके आउटपुट मिलता है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये डीप लेवल का सीरीज है हमारे जावा का, तो इसके अंदर आप कंप्लीट जावा सीखोगे, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो, बेहतर तरीके से मैं आपको जावा पढ़ाऊँगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर यही है, एक मेन क्लास होता है यहाँ पे, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये मेन क्लास है यहाँ पे, और इस क्लास के अंदर एक मेथड है जो कि स्टैटिक मेथड है। अब ये स्टैटिक क्या होता है, सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जहाँ ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, या इस मेथड के, ये मेथड कॉल होती है सबसे पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल करता है और उसके अंदर जो भी कोड है वो रन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यह इसको अभी रन करना है, तो यहाँ पे देखो रन नाम का एक बटन है यहाँ पे, इस बटन को हमें क्लिक करना है। जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा बिल्ड हो रहा है, मतलब इसकी ये कोड कंपाइल होके यहाँ पे ये जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर रन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया है, वेलकम इन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा था, ये सेम आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, जो कि हमने ये एज अ आर्गुमेंट पास किया था, वेलकम इन ट्यूटोरियल, ओके। तो जैसे मैं और भी मैसेज प्रिंट करता हूँ, तो शॉर्टकट है इसके लिए, यस आउट करेंगे और डायरेक्टली क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो मिस्टर दत्तात्रेय, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे मिस्टर दत्तात्रेय साबने, ओके, दैट इज़ माय नेम। सो दत्तात्रेय साबने मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है यहाँ पे, और इसको कंट्रोल एस करके फिर से हम इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम बिल्ड होके रन हो रहा है हमारा, और यहाँ पे जैसे रन करेंगे तो ये हमारा दूसरा आउटपुट यहाँ पे मिल गया है, और यहाँ पे ये पहला आउटपुट है पहले स्टेटमेंट का, ठीक है। तो गाइज ये सिंपल प्रोग्राम है जावा का, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये मेथड रन होती है सबसे पहले, और ये मेथड स्टैटिक है। तो स्टैटिक क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा जावा का है। तो हम फिलहाल हमने देखा है कि जावा का प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाएंगे IntelliJ IDEA में, और इस मेथड को हम फर्स्ट प्रोग्राम हम किस तरीके से करेंगे और उसको रन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो गाइस इतनी चीज़ ध्यान में रखिए, फिर हम इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करेंगे बेस्ट वे में और अच्छी तरीके से, जो कि आपको समझ में आएगा, वेदर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बेहतरीन वीडियो आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आप मास्टर लेवल तक जावा सीख पाओगे, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल, और stay with me and learn many things from me. Okay guys, thank you so much.